देखो बेटा, अब एक रिएक्शन दे रखी है A+B2 इक्वल्स टू AB2। इसके अंदर बेटा लिमिटिंग रिएजेंट देखना है। सबसे कम होगा। अब बेटा कंडीशन दे रखी है। अब बेटा मैंने लिमिटिंग रिएजेंट का क्या मतलब बताया था, जो रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाए वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, क्योंकि जब वो जल्दी खत्म हो जाता है तो मेरी रिएक्शन रुक जाती है और थोड़ा कोई बच जाता है चीज़। ठीक है, तो बेटा इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे ताकि अगले क्वेश्चन में दिक्कत ना है ना। अब देखो बेटा, इधर क्या है 300 एटम ऑफ A, 200 मॉलिक्यूल ऑफ B। अब बेटा मेरे को क्या पता है कि 300 एटम और 200 मॉलिक्यूल B2 के मिले तो बेटा AB2 बना, ये उसने बोला है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब एक एक एटम B का लग रहा है। वैसे रिक्वायर्ड क्या है ये देखेंगे, क्या देखेंगे रिक्वायर्ड क्या है। तो बेटा जब एक एटम A का लगेगा तो एक ही B का लगेगा, और लेकिन यहाँ पर तो बेटा ये 300 है और ये कितने हैं, सिर्फ 200। तो कम कौन है इन दोनों में से, 200। तो B जल्दी खत्म हो जाएगा B2, तो जो जल्दी खत्म हो जाएगा वो मेरा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। बात खत्म। इसको बोलते हैं 1 एटम ऑफ A रिएक्ट विद द 1 मॉलिक्यूल ऑफ B। ठीक, अगला देखो, अगला 2 दे रखा है, 2 मोल ऑफ A और 3 मोल ऑफ B। खुद देख लो भैया, यहाँ पर 2 ही मोल है या 3 मोल है। बेटा 2 कंज्यूम हो जाएंगे, ये बच जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अगला थर्ड में क्या दे रखा है, 100 एटम ऑफ A, 100 मॉलिक्यूल ऑफ B। बेटा यहाँ पर ये भी 100 ये भी 100, रिएक्शन में जब होगा तो दोनों एक साथ खत्म होंगे, कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं। अगला देखो, 5 मोल ऑफ A और 2.5 मोल ऑफ B। खुद देखो बेटा, यहाँ पर 5 और ये 2.5, जल्दी खत्म हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट B हो गया। अब ये 2.5 मोल ऑफ A और 5 मोल ऑफ B दे रखा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट मेरा क्या हो गया, A, 2.5 कम है और ये मेरा एक्सेस हो गया। एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, हो गया।